हेलो साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल गिरोह ज्ञान विद शशांक में। तो हमारी गणित की श्रृंखला में नंबर सिस्टम चल रहा है जिसका आज पार्ट 3 होगा। तो अब तक आपने गुणज और गुणनखंड पिछली वीडियो में देखे हैं। जिनको गुणज और गुणनखंड नहीं आ रहे हैं वो पीछे जाकर वीडियो देख लें और आगे के लिए पढ़ें और समझें। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए संख्याओं का ज्ञान कि हमारी जो संख्याएं हैं उनको कैसे कैसे हमने बांटा है। तो पहला जो भाग आता है आपका संख्याओं में वो आता है सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। तो मैं एक एक करके आपको परिभाषा बताते हुए उसका कुछ एग्जाम्पल लेते हुए चलूंगा जिससे आपको वो चीजें एकदम स्पष्ट और क्लियर हो जाएं। तो सम संख्या या इवन नंबर जो होता है वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं उनको हम सम संख्या बोलते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, नोट करने वाले नोट कर लीजिए कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 तो भाई स्वयं से कट ही जाएगी, तो ये कैसी संख्या हो गई? सम संख्या। 4 ये भी 2 से कट जाएगी, सम संख्या। 6, 8, 10 ... 158 ... 242 ... आगे चल के हम कितनी भी सम संख्याएं निकाल सकते हैं। तो कौन सी संख्याएं होती है सम संख्याएं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब मान लीजिए ये तो हम भाग दे के प्राप्त कर लेंगे कि सम संख्या है या नहीं। कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे हम देखकर ही पता कर सकें कि वो सम संख्या है या नहीं है? तो याद कर लीजिए, जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ये वाले अंक आते हैं वे सभी सम संख्याएं होती हैं। यानी जिन संख्याओं का इकाई वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वे संख्याएं सम संख्या होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 4, 8, 5, 9, 7, 6, 2, 3, 4 अगर इतनी बड़ी कोई संख्या लिखी हुई है और मुझे देखना है कि ये संख्या सम है या नहीं है, तो 2 का भाग लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है। आप केवल उसके इकाई का अंक देखिए कि वो वाला इकाई का अंक 2 से विभाजित है या नहीं है। तो 2 से विभाजित अंक कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6 और 8। तो जब 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं तो इसके पीछे 4 आ रहा है, यानी 4 2 से विभाजित है। तो ये वाली जो संख्या है वो एक सम संख्या होगी। तो क्लियर हो गया होगा सम संख्या यानी जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 या जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी हमें इसमें पूरे में 2 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इकाई का अंक देखिए और देखते ही आंसर दे दीजिए। आगे भाग आता है आपका नंबर 2 पर विषम संख्या। क्या आता है? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है? ठीक सम संख्या के विपरीत वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं उनको हम विषम संख्या कहते हैं। यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी उनको हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 15, 19 ... 143 ... 153 ... 457 ... यानी विषम संख्याएं भी हम कितनी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होता है उनको हम विषम संख्या कहते हैं। यानी इसमें भी हमें
2 का भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिन संख्याओं के पीछे, यानी मान लीजिए आपके पास कोई संख्या लिखी हुई है इतनी बड़ी, तो ये विषम संख्या है या नहीं है, तो हम उसके इकाई के अंक को देखेंगे, और अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित नहीं है तो वह संख्या विषम संख्या है। तो 1 3 5 7 9 अगर ये अंक आ जाए तो वो आपकी विषम संख्या है। या आप और कुछ भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2 से विभाजित नहीं है वो आपकी विषम संख्या कहलाती है, और जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं अथवा बहुत बड़ी संख्या है तो आप केवल इकाई का अंक देख लीजिए, जो 2 से विभाजित होगा वो कहलाएगी सम संख्या। तो पहला नंबर सम संख्या, दूसरा नंबर विषम संख्या। तीसरा जो नंबर आता है आपका वो आता है जी अभाज्य संख्या। तीसरा नंबर क्या है? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? तो भाई अभाज्य संख्या के लिए मैंने आपको गुणनखंड बताए थे, तो जिन्होंने अभी तक गुणनखंड नहीं सीखे हैं वो जरा गुणनखंड को सीख लें भाई, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा हम गुणनखंडों की सहायता से ही बनाएंगे। अगर हमें वो नहीं आते हैं तो हमारी अभाज्य संख्या अथवा भाज्य संख्या समझ में नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं अब हम भाज्य और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो गुणनखंड मैंने बता दिए, गुणनखंड के आधार पर ही परिभाषा होगी। वे संख्याएं, याद कर लो, वह संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते। यानी दोबारा सुनिए, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ में आ गया होगा? क्लियर एकदम। अभाज्य संख्या क्या है? वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा है वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर 3 है, अगर आप 3 के गुणनखंड करोगे, अब गुणनखंड कैसे करते हैं, क्या होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, तो आप वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी ये बात आपको समझ में आएगी। तो 3 का जो पहला गुणनखंड होता है वो होता है 1, दूसरा गुणनखंड होता है वो होता है 3। तो आप देखोगे कि जो 3 के गुणनखंड आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 2। कितने आ रहे हैं? केवल और केवल 2 गुणनखंड आ रहे हैं। 2 के आप गुणनखंड देखोगे तो कौन कौन सा आ रहा है? 1 और 2 आ रहा है। ऐसे ही आप 17 के गुणनखंड करोगे तो 1 और 17 आएगा। बताया था कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। तो ये अब जो 3 बनी संख्या वो कैसी बनी? अभाज्य संख्या बनी, क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड हैं। 2 संख्या कैसे बनी? अभाज्य संख्या बनी, क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड हैं। 17 कैसी संख्या बनी? अभाज्य संख्या बनी, क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड हैं। और 53 भी कैसी संख्या बनी? अभाज्य संख्या बनी, क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड हैं। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या हो गई? वे संख्या या वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप गुणनखंड ज्ञात करके तुरंत बता सकते हो कि वो संख्या अभाज्य है या नहीं। अब आपका चौथा नंबर जो आता है संख्याओं में वो आता है भाज्य संख्या। क्या आता है? भाज्य संख्या।
तो इसकी परिभाषा भी गुणनखंड के आधार पर है, जरा नोट कर लीजिए। वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, वह संख्याएं अभाज्य नहीं बोलना, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या होना चाहिए भाज्य संख्या के लिए? कम से कम 3 होने चाहिए गुणनखंड। ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 जरूर होने चाहिए। अगर उस संख्या के 3 गुणनखंड नहीं है तो वह संख्या भाज्य संख्या नहीं है। तो वह संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में एग्जांपल लेके चलते हैं, हम 4 के गुणनखंड करके देखते हैं भाई कौन कौन से आएंगे। जल्दी से बता दीजिए, आप होशियार हो। हाँ बोलो। पहला आया 1, दूसरा आया 2, तीसरा आया 4। तीसरा कौन सा आ गया? 4। अब आप काउंट करके देखिए 4 के कम से कम कितने गुणनखंड आ गए? 1 2 3। कितने गुणनखंड आ गए? 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। 4 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। आगे देखते हैं करके, 6 के कर लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। तो इसके गुणनखंड कितने आ गए? 4, जो कि 3 से ज्यादा हैं। तो कम से कम 3 चाहिए, तो कोई से 3 आप करके, यानी 6 भी कैसी संख्या बन गई? भाज्य संख्या। 15 ले लेते हैं, चलिए भाई। तो 1 3 5 और 15। तो इसके भी कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 4 गुणनखंड हो रहे हैं। तो ये भी संख्या कैसी बनी? भाज्य संख्या। 15 बेशक विषम संख्या है, लेकिन बनी कैसी है? भाज्य संख्या, क्योंकि इसके 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। आगे ले लेते हैं एक संख्या 39। इसको करके देख लेते हैं भाई ये कैसी संख्या है। तो 39 के फैक्टर आप जब करोगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, 13 आएगा, है ना, 39 भी आएगा। तो इसके भी कितने फैक्टर हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं, जो 3 से ज्यादा हैं। तो 39 भी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो भाज्य और अभाज्य आपको क्लियर हो गया होगा। वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और वे संख्या जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्लियर हो गया? सम संख्या क्लियर, विषम संख्या क्लियर, भाज्य संख्या क्लियर, अभाज्य संख्या क्लियर। बहुत अच्छा, एकदम स्पष्ट है। चलिए अब आपने परिभाषाएं पढ़ ली हैं, कुछ आपसे क्वेश्चन करते हैं, आप आंसर दीजिएगा। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी आएगी जरा बताइए। तो संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, जब मैंने आपको बोला था तो बताया था कि वो 1 से प्रारंभ होती हैं। कहां से प्रारंभ होती हैं? 1 से। तो क्या 1 सम संख्या है? बताओ जरा, बताओ, सोचो दिमाग लगा के जल्दी से। 1 सम संख्या है? नहीं है। तो पहली सम संख्या कौन सी आई? 2। यानी कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। क्या सबसे छोटी सम संख्या कौन सी आती है आपकी भाई? 2 आ गई। कौन सी आ गई? 2। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात नहीं है, क्योंकि हम कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं। अब आता है सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी आ जाएगी भाई?
1 आ जाएगी, क्योंकि 1 2 से विभाजित नहीं होती, क्योंकि 1 2 से विभाजित नहीं होती, इसलिए सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे छोटी सम संख्या 2। अब आता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, जरा दिमाग लगाइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? लगाया दिमाग आपने? क्या 1 भाज्य है? पता ही नहीं है हमें भाई। क्यों? क्योंकि 1 का केवल 1 गुणनखंड है, तो ये तो भाज्य का परिभाषा नहीं है। कम से कम 3 होने चाहिए। 2 के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं भाई, तो ये भी भाज्य नहीं हुई। 3 के भी केवल 2 ही गुणनखंड हैं, ये भी भाज्य नहीं हुई। 4 के हमारे 3 गुणनखंड हैं, तो ये वाली भाज्य संख्या पहले आई। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी आई आपकी? 4। क्यों आई? क्योंकि 4 के 3 गुणनखंड हैं, 2 के 2 हैं और 3 के भी 2 हैं, तो ना तो 2 छोटी भाज्य है ना 3 छोटी भाज्य है, तो सबसे छोटी भाज्य कौन है? 4। बड़ी तो आप ज्ञात कर सकते हो कोई सी भी निकाल के, जितनी बड़ी आपको चाहिए। अब निकालते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो भाई देखिए 1 सबसे छोटा संख्या है, लेकिन 1 का केवल 1 गुणनखंड है, तो ये भाज्य अभाज्य वाला मेरी परिभाषा पूरी नहीं हो रही, क्योंकि अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो आ गई आपकी 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी आ गई? 2। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो 1 है वो कैसी है सर जी? ना तो ये एक भाज्य है ना अभाज्य है ना? आप पढ़ते भी होगे 1 ना अभाज्य है ना भाज्य, पर ये भाज्य और अभाज्य है क्यों नहीं? तो मेरे परिभाषा में ही आपको उत्तर मिल गया होगा। क्या उत्तर मिला? बोलो। 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य, ना तो अभाज्य है और ना ही अभाज्य, पर है क्यों नहीं? सवाल तो ये आता है ना कि भाज्य भी नहीं है अभाज्य भी नहीं है, पर क्यों नहीं है भाई? तो इसलिए नहीं है क्योंकि 1 का केवल 1 ही गुणनखंड है। 1 का केवल 1 ही गुणनखंड है, इसलिए ना तो ये अभाज्य है और ना ही भाज्य। क्यों? अगर इसको अभाज्य होना चाहिए था तो 2 गुणनखंड आने चाहिए थे, लेकिन इसका 1 ही गुणनखंड आया। भाई अगर ये अभाज्य होनी चाहिए थी तो इसके 2 गुणनखंड आने चाहिए थे, लेकिन इसका 1 ही गुणनखंड आया। और अगर ये भाज्य होती तो इसके 3 गुणनखंड होने चाहिए थे, कम से कम 3, ज्यादा कितने भी होने चाहिए थे, लेकिन इसका केवल और केवल 1 ही गुणनखंड है, इसलिए 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एकदम क्लियर हो गया होगा आज का नंबर सिस्टम, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत है कमेंट करिए, बताइए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं आपके लिए क्लियर करा के दूंगा उस क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से। तो आज का SW कीजिए, आपको बतानी है इनमें से कौन संख्याएं सम, कौन विषम, कौन भाज्य और कौन अभाज्य है। काम नोट कर लीजिए। 1 5 7 9 2 25 28 43 42 49 57 58 63 98 84 83 81 82 67 103 102 120 115 228 240 345 351 364 428 472
508, 573 और 694। तो इन संख्याओं में आपको छांट के बताना है कौन सम संख्या है, कौन विषम संख्या है, कौन भाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। छांटने के बाद उसका फोटो शूट कीजिएगा और कमेंट में डाल दीजिएगा, जिससे मुझे पता लग सके कि आपको कितना मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है। और एक नोट जरूर रखिएगा इस वीडियो में कि एक ना तो भाज्य है ना भाज्य, पर है क्यों नहीं, इसका आपको आंसर आज मिल गया होगा। तो आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो तैयार रहिए आगे की गणित की वीडियो के लिए।